हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. So ऑब्जर्व किया गया कि एक पर्टिकुलर डे के ऊपर जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उस दिन एंड ईच आर्टिकल को बनाने की उस दिन की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, उस दिन जितने आर्टिकल्स बने उसका डबल एंड उसमें फिर 3 ऐड कर दो, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ठीक है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़, अगर उस दिन की टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 90 रुपीज़ है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपने बताना है कि टोटल कितने आर्टिकल्स उस दिन बने, प्रोड्यूस हुए एंड ईच आर्टिकल की आपने कॉस्ट बतानी है। ओके, सो यहाँ पर देखो, ईच आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें एंड उस दिन जितने टोटल आर्टिकल्स बने उनमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उनको हम एज्यूम कर लेते हैं x। तो फिर ईच आर्टिकल की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं ना, 2x + 3। उस दिन जितने आर्टिकल्स बने उनका नंबर हमने एज्यूम कर लिया x, तो उस नंबर का डबल प्लस उसमें 3 को ऐड कर दिया। ये है उस दिन के ईच आर्टिकल की कॉस्ट। ओके, बस यही एक चीज़ समझने वाली है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। सो वी विल राइट, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे इज इक्वल टू x, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने उसका डबल 2x, उसमें फिर 3 ऐड कर दो, 3 मोर है ना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3 इतने रुपीज़। ठीक है जी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर उस दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ₹90 है, सो टोटल कॉस्ट कितनी है, ₹90। इसको राइट हैंड साइड पे लिख लिया एंड लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल कॉस्ट निकलेगी कैसे, जितने टोटल ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए x, उसको मल्टीप्लाई कर दो ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ। अब ईच आर्टिकल की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, 2x + 3। सो इस तरह से आप निकालोगे टोटल कॉस्ट। उस दिन जितने भी आर्टिकल्स बने उनकी टोटल कॉस्ट इसी तरह से निकलेगी। ठीक है, टोटल आर्टिकल्स बने x, सो x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विच इज़ 2x + 3। सो x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट रुपीज़ में गिवन है 90 रुपीज़। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2x² + 3x = 90। सो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। ओके, अब फैक्टराइजेशन मेथड से मतलब मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 × -90 मतलब -180 एंड सम हमें चाहिए प्लस का 3। सो 180 बड़ा सा नंबर है तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 9 18, पीछे लगा 0, यहाँ आ गया 45, ये 3 के साथ कट जाएगा, देन 3 के साथ यहाँ पर 5 आ गया। सो 180 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ले लें 5 3 15, 2 2 4, 4 3 12, तो यहीं से हमारी बात बन जाएगी। सम हमें पॉजिटिव चाहिए तो बड़ा नंबर हम प्लस का ले लेंगे, छोटा नंबर हम ले लेंगे नेगेटिव, ताकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए। इनको ऐड करेंगे, बड़ा नंबर प्लस वाला है तो प्लस के 3 आ जाएंगे। ठीक है जी। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाली टर्म्स ले लो एंड फिर ये वाली टर्म्स ले लो। पहली दोनों टर्म से x कॉमन है तो अंदर बचा 2x + 15। यहाँ से नेगेटिव का साइन कॉमन बाहर निकाल लो, 12। अब देखो 12 और 90 ये पूरा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता यहाँ से, तो 6 को कॉमन ले लो। ठीक है, सो 6 2 12,
साथ में x आ गया, यहाँ प्लस का साइन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 15, 15 6 90 इक्वल टू 0। सो आपने ध्यान रखना होता है कि ये वाली ब्रैकेट एंड ये वाली ब्रैकेट ये सेम आए, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 6 को कॉमन बाहर निकाल लिया, ठीक है। सो यहाँ पर 2x बच गए, यहाँ पर बच गए 15, ओके। अब इस टर्म में एंड इस टर्म में ये ब्रैकेट सेम है, 2x प्लस 15, तो इसको बाहर निकाल लो। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -6 इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 15 इसको 0 के इक्वल कर दो, x माइनस 6 इसको 0 के इक्वल कर दो, x यहाँ से 6 आ गया, 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2। अब यहाँ पर देखो x को आपने क्या एज्यूम किया था, काउंट एज्यूम किया था ना कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन कितने बने। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने वो नेगेटिव नंबर तो नहीं हो सकता, तो ये वाली ऑप्शन तो ख़त्म है। यहाँ पर आप लिख दोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई चीज़ बनेगी उसका नंबर होगा कि 1 बनी है, 2 बनी है, 3 बनी है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ दो। तो इसको हम लेंगे x इज इक्वल टू 6, तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम अपना आंसर लिख देंगे, राइट। Therefore, number of articles produced is equal to x is equal to 6. Cost of production of each article is equal to वो कितनी थी, डबल ऑफ द काउंट, उससे 3 ज़्यादा, सो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 6 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 रुपीज़। क्योंकि आप कॉस्ट की बात कर रहे हो इन रुपीज़, तो यहाँ पर आपने रुपीज़ साथ में ज़रूर लगाना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।